कि एक मूवी और एक शॉर्ट स्टोरी बनाने में कितना टाइम लग जाता है? एक्टर मतलब मेन चीज़ होती है वो एक्टर ही है, क्योंकि अगर आप एक सीन पे 4, 5, 10, 15 रीटेक लेंगे तो चीज़ तो लेट होनी है ना। कि एक प्रोडक्शन चलाना कितना आसान है? यार देखा जाए तो बहुत आसान है, एक नज़रिए से देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी है। तो हमारा सबसे पहला नाम है इस्माइल। लेकिन इस्माइल भाई के अंदर एक क्वालिटी भी है और एक मतलब बुरी आदत भी है। शेराज, एक्सप्रेशन किंग और टाइम पे पहुंचने वाला बंदा। सज्जाद भाई के तो देखो अभी नई नई एंट्री हुई है, सिर्फ हूँ में उन्होंने काम किया है। देखो अफशा का तो अभी नया नया एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम वो हमारे साथ आई है। समीर भाई को सीन देना चाहिए। देखें इब्रार भाई ने रीटेक भी दिए थे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हमारे साथ हैं AIF के डायरेक्टर साहब अहमद भाई से आज हम बात करेंगे कि किस तरह प्रोडक्शन बनती है, किस तरह टीम बनती है, किस तरह काम होता है, कितनी मुश्किलात होती हैं। तो हम डायरेक्ट कुछ सवालात हैं हमारे, हम बात करेंगे अहमद भाई से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का। एक बार फिर से फिर से एक बार सामना हो गया हमारा और आपका। तो हम आपसे कुछ सवालात करेंगे प्रोडक्शन के हवाले से कि किस तरह प्रोडक्शन बनती है, किस तरह क्या मुश्किलात होती हैं, अप्रूवल, ये सारी चीज़ें। तो हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक मूवी और एक शॉर्ट स्टोरी बनाने में कितना टाइम लग जाता है? देखें ये डिपेंडेड है आपकी ड्यूरेशन पे, आपके सिस्टम पे, आपके एक्टर्स पे, आपकी स्क्रिप्ट पे, आपकी एडिटिंग पे, आपके कैमरामैन पे। जितना जल्दी आपका काम होता है उतना जल्दी आपकी स्टोरी बन जाती है। फिर आपकी मतलब मुश्किलात नहीं आए या कोई मसले मसाइल नहीं आए तो जल्दी तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपके एक्टर ओके हो तो एक्टर मतलब मेन चीज़ होती है वो एक्टर ही है, क्योंकि अगर आप एक सीन पे 4, 5, 10, 15 रीटेक लेंगे तो चीज़ तो लेट होनी है ना आपकी। इस तरीके हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है कि एक प्रोडक्शन चलाना कितना आसान है? यार देखा जाए तो बहुत आसान है और मतलब एक नज़रिए से देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी है। अब मुश्किल आसान इसलिए है कि जब आपका सारा सिस्टम सेट होता है, आपके साथ जो साथी हैं जो आपके साथ मिलके काम करते हैं, अगर वो आपके साथ अच्छे तरीके से काम करें, हर काम को मैनेज करें तो बहुत आसान है प्रोडक्शन चलाना। और अगर ऐसा होता है कि मतलब 1-2 बंदे या 3 बंदे ही वो काम करें तो फिर तो भाई बहुत मुश्किल है। फिर आपको बहुत चीज़ें 2-3 बंदों को ही मैनेज करनी पड़ती मतलब टीम वर्क काफ़ी डिपेंड करता है। टीम वर्क ही डिपेंड करता है। आप चाहे प्रोडक्शन से हट के दुनिया का कोई भी काम देख लो, उसमें टीम वर्क ही डिपेंडेड होता है। हमारा आपसे तीसरा सवाल ये है, हू सीज़न 3 का जब ये सीज़न बन रहा था तो ऐसा कोई वाक़या जो खौफनाक हो, ख़तरनाक हो, जो रियल में आप हुआ वहाँ पे आपके साथ और आपने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को? देखें ऐसे तो काफ़ी छोटे मोटे इश्यूज़ तो काफ़ी हुए, लेकिन एक जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि 2 बंदे आए थे और उनका वो आने का स्टाइल थोड़ा अलग था। अननोन बंदे थे बाहर के, लेकिन वो मतलब मैं क्लियर नहीं करना चाह रहा कैमरे के सामने, समझने वाले समझ जाएंगे कि कौन आए थे। तो वो 2 लड़के मतलब क्या थे, कौन थे, आपके टीम के थे या कुछ? नहीं, बाहर के बंदे थे। अभी तो चेहरे वेरे भी नहीं याद, पता नहीं कैसे थे, अजीब से टेढ़े वेढ़े से थे। बाहर से बंदे आए, मतलब बाहर से आए थे बंदे, कुछ अचानक से बाइक पे आए थे और मतलब उनकी वो जो चाल चलन का अंदाज़ था वो थोड़ा नेगेटिव हमें लग रहा था। लेकिन शायद उन्होंने भी कुछ इस वजह से नहीं बोला कि हम 16-18 बंदों की टीम लेके खड़े हुए थे, तो कंफर्म हम भी नहीं है कि कौन थे कौन नहीं थे। लेकिन बहरहाल उनके चलने फिरने का अंदाज़ थोड़ा नेगेटिव स्टाइल में था, तो हमने काफ़ी अवॉइड किया था। उसके बाद शूट को लेट भी किया था हमने, हमारी टीम के बंदे घबरा गए थे उसके बाद काफ़ी। और उसके अलावा जो लोकेशन थी वो थोड़ी मतलब हॉन्टेड टाइप की थी भी, रियल में भी थी, तो इसलिए टीम मेंबर्स का भी ख्याल रखना पड़ रहा था इसमें कि यार कोई इधर उधर ना निकल जाए। तो अहमद भाई जो सारा जो शूट हुआ है वो तो दिन में हुआ है? नहीं, दिन में हुआ है तो भाई जगह तो दिन में भी ख़तरनाक है ना। अब उस जगह पर मतलब आप एक अरसे से कोई नहीं जा रहा, वाटर फिल्टर प्लांट है, तो आपको क्या पता है यहाँ पर क्या है। आप तो 24 घंटे नहीं रहते ना, आप तो हफ्ते में एक दिन जा रहे हैं। कितनी बड़ी जगह है? काफ़ी बड़ी जगह है भाई, थक जाओगे घूम फिर के अंदर। हमने तो एक ही जगह पर शूट किया और जगहों पे तो हम गए नहीं हैं वहाँ पर अभी। अच्छा, हम टीम ही आए हैं, हम वहाँ कैसे शूट करें अलग जगह पर जाकर, सबको साथ ही रहना पड़ता है। अच्छा अहमद भाई, हमारा चौथा सवाल आपसे ये है कि फ़ीमेल एक्टर्स को इतनी डेंजरस या ख़तरनाक लोकेशन पे आप लोगों ने किस तरह मैनेज किया? यार मतलब मैनेज किया मैंने, कुछ अपने भरोसे पे किया, कुछ जैसे टीम मेंबर के भरोसे पे किया। मसला ये होता है, मेन चीज़ ये होती है कि देखें एक जगह पर जब सारे लड़के होते हैं ना
तो वहाँ शूट करना बहुत आसान होता है। ठीक लेकिन है। जब हम फीमेल एक्ट्रेस को वहाँ पर एक जगह पर इन्वॉल्व करें, वो चाहे जैसी भी जगह हो, तो फिर उनकी वजह से काफ़ी चीज़ों को भी रोकना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है बहुत चीज़ों को। तो मतलब ये एक हमने एक अपने ऊपर ज़्यादती भी करी थी एक किस्म की, कि हमने इतना बड़ा रिस्क लिया था। अल्लाह ना करे कुछ होता तो मतलब सब परेशानी में आते, लेकिन यह है कुछ होने हम देते भी नहीं, क्योंकि अगला बंदा हमारे भरोसे आ रहा है। तो मकसद हम ऐसे लोग भी नहीं है कि यार किसी को आधे रास्ते में छोड़ें। एक बंदा हमारे भरोसे उठ के आ रहा है तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मकसद सीधा सीधा ये है कि अगर जान जाएगी तो भाई पहले मेरी जाएगी, बाद में उसकी जाएगी। तो ये चीज़ है। हमारा 5वां सवाल आपसे ये है कि आपको सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है सेट पे। मैं कुछ नाम लूँगा और आपको बताना है कि ये बंदा इस तरह या ये तंग करता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला नाम है इस्माइल। देखिए इस्माइल भाई जो ये है, सबसे पहली बात उन्होंने प्रोडक्शन की बुनियाद रखी शुरू से। लेकिन इस्माइल भाई के अंदर एक क्वालिटी भी है और एक मतलब बुरी आदत भी है। क्वालिटी उनके अंदर ये है कि वो कहते हैं काम को समेट दो, बस अच्छा। जैसा भी हो रहा है जल्दी जल्दी करो। और बुरी आदत उनके अंदर ये है कि जब हम मतलब उल्टा सीधा शूट करके मैं काम को समेट लेता हूँ, उसके बाद जब हम एडिट पर आते हैं तो फिर वो ये भी बोलते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी चाहिए। तो या तो अच्छा कर लो टाइम लगा के, तो और या तो जल्दी- समेटना है तो फिर भाई जो आता है रिजल्ट वही देखा करो। तो इस्माइल भाई तो ऐसे हैं हमारे। दूसरा नाम हमारा है शेराज। शेराज एक्टर, एक्सप्रेशन किंग, और टाइम पे पहुंचने वाला बंदा, और मेहनत वाला बंदा, और तकरीबन स्टंट वो मेरे ग्रुप के मतलब बाइक से कूदना या बाइक स्पीड में चलाना या कहीं से लटकना, मतलब गिरना। ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर है वो, मतलब काफ़ी काम करता है शेराज, काफ़ी मतलब मेहनत वाला बंदा है शेराज। हाजिर। हाजिर ऐसा बंदा है हमारे साथ कि हाजिर को अगर आपने एक बार बोल दिया कि यार ये काम ऐसे करना है, दोबारा आपने बोल दिया ये काम ऐसे करना है, फिर आपने बोल दिया ये काम ऐसे करना है, उसके बाद भी आपको 100 दफ़ा बोलना पड़ेगा कि ये काम ऐसे करना है, तब जाके वो काम होता है हाजिर। लेकिन मेहनती लड़का है, शूट पे काम भी करता है और भाग दौड़ भी करता है, चीज़ें लाना ले जाना, ये सारी भाग दौड़ तकरीबन हाजिर भी संभालता है। सज्जाद। सज्जाद भाई के तो देखो अभी नई नई इंटरव्यू हुई है, सिर्फ हू में उन्होंने काम किया है। तो सज्जाद भाई भी मतलब हू में काम करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि सज्जाद भाई चलें तो शाम तक, चांद तक चलेंगे, चले तो ना चलें तो शाम तक भी नहीं चलेंगे भाई। मतलब उनका मकसद ये है कि सीन अगर उनका अटक गया तो 2 दिन ले सकते हैं वो सीन निकालने पे, नहीं अटका तो 2 मिनट में दे देंगे वो सीन। तो सज्जाद भाई को मैंने तो अभी फ़िलहाल यही देखा है। फराज भाई। यार फराज भाई के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, स्टूडियो बंद करवाओगे आप हमारा। स्टूडियो देखो, फराज भाई ऐसे हैं, एक अच्छे इंसान, एक मेहनत कश बंदे, ख्याल रखने वाले सबका मतलब इज़्ज़त एहतराम देने वाले हर बंदे को, और मतलब दिल से केयर करते हैं हर बंदे की। अब इस बात को आप उल्टा कर लो लेकिन मजाक अपनी जगह, फराज भाई बहुत नाइस पर्सन है, अच्छे इंसान। आपकी फ़ीमेल एक्टर्स में से अफशा। देखो अफशा का तो अभी नया नया एक्सपीरियंस है, फ़र्स्ट टाइम वो हमारे साथ आई है। और जब वो हमारे साथ फ़र्स्ट टाइम आई तो वो हमारी टीम मेंबर्स के साथ इस तरह घुल मिल गई है कि जैसे हम सालों से काम कर रहे हैं। मतलब अच्छी आदत की है, बॉन्डिंग अच्छी बन गई। हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई आपस में। फिर ऐसा है कि आती है, मतलब वो जॉब वगैरह भी करती है तो वहाँ से थक के आती है, फिर यहाँ भी अपना टाइम देती है, पूरा दिन लगाती है यहाँ पर। तो अफशा नाइस, मतलब अच्छी इंसान है अच्छा अफशा भी। और आगे चल के वंस अपॉन अ टाइम इन कराची में भी काम करेंगी वो, और जुनून प्रोडक्शन में भी काम करेंगी। अब आते हैं समीर। देखो समीर भाई का जो मेरे साथ एज अ एक्टर एक्सपीरियंस रहा, एक तो वो एक्सपीरियंस होता है जैसे हम आपस में बैठे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एज अ एक्टर मैं उनकी बात करूँगा कि वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, मतलब प्रोफेशनल चैनल वगैरह में काम करते हैं, वो मुख्तलिफ मूवीज़ में काम करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो समीर भाई को सीन देना चाहिए। लेकिन समीर भाई ने इस शूट पे काफ़ी रीटेक दिए थे, बहुत ज़्यादा रीटेक दिए थे। हालांकि Professional मेरे होने हिसाब के से बाद। हाँ, प्रोफेशनल होने के बावजूद, लेकिन मेरे हिसाब से समीर भाई को सीन समझना चाहिए था कि सीन की मतलब क्वालिटी क्या है, डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग क्या है, उसकी एक्सप्रेशन क्या है। लेकिन मतलब काफ़ी रीटेक के बाद समीर भाई ने सीन दिए थे। तो नेक्स्ट वंस अपॉन अ टाइम इन कराची में देखेंगे हम कि समीर भाई क्या करेंगे। अब आते हैं सनी।
समी भाई मेरे दिल, फेफड़े, गुर्दे, जान, जिगर। असल में बात बताने का मकसद ऐसा है कि मैं किसी भी स्टेज पर खड़ा हूँ, चाहे मैं कहीं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, प्रोडक्शन के काम से, अपने पर्सनल काम से, तो समी भाई एनी टाइम मेरे साथ ही होते हैं तकरीबन। और हर जगह भाग दौड़ प्रोडक्शन की वही संभालना है। इस टाइम AIF की मेन भाग दौड़ वही संभालना है, मतलब फीमेल से बात करना, फीमेल से करेक्टर्स लाना ले जाना, फिर स्टूडियो भी आते हैं, यहाँ भी बैठ के टाइम देते हैं अपना, अक्सर रातों को भी रुक जाते हैं। तो समी भाई मेन लीड है मेरे लिए AIF। इब्रार, देखें इब्रार भाई ने रीटेक भी दिए थे काफ़ी, और मकसद ये है कि इब्रार भाई को वंस अपॉन अ टाइम इन कराची में मैं कास्ट करूँगा, आगे एज ए गैंगस्टर कास्ट करूँगा। तो इब्रार भाई के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी नए हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन कराची की जो एक्टिंग है वो कहीं हार्ड है, बहुत हार्ड एक्टिंग है। वो हुक को तो हमने मतलब शॉर्ट स्टोरी के तौर पे बनाया, तो वंस अपॉन अ टाइम इन कराची में देखेंगे फिर इब्रार भाई को क्या करेंगे। आपकी फ़ीमेल एक्टर्स 2 थी और वो दोनों बहनें थी, एक अफशा थी और एक सबा थी। तो सबा के बारे में बताएं। सबा अच्छी आर्टिस्ट है, टाइम देती है, मतलब उन्होंने जो सीन दिए वो 1 टेक दिए, उन्होंने 1 टाइम दिए, और वो चैनल वगैरह में भी काम करती है, प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं वो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं दिल पे तसल्ली करके उनको कोई भी शूट दे सकता हूँ ऐसा कि यार ये कर लेंगे। तो ये हमारी मतलब सबा ऐसी है। गुल खान भाई, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। गुल खान भाई, देखिए गुल खान भाई आते हैं हमारे पास हैं शूट के लिए और बना के 150 टिकटॉक चले जाते हैं वहाँ पे। तो गुल भाई टिकटॉकर हैं, बहुत बड़े टिकटॉकर हैं, मिलियंस पे शायद ख्वाब रखते हैं पहुँचने का, अभी गए नहीं है। तो आते वो शूट पर हैं लेकिन उनका मोबाइल नहीं रहता है उनका हमेशा, या किसी और के हाथ में पकड़ाते हैं। असल में शूट शुरू होने से पहले गुल भाई मोबाइल किसी को दे देते हैं। अब मैं गुल भाई को बता रहा हूँ कि यार गुल भाई सीन ऐसा है, मैंने बता दिया, गुल भाई बाद में आगे बोलते हैं हाँ क्या। मकसद ये है कि गुल भाई को ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बाकी अच्छे बंदे और सेट पे फिल्म पहले तो आते थे, अब तो खैर वो थोड़ा नहीं आ रहे, बिज़ी है। आगे वंस अपॉन अ टाइम इन कराची में देखेंगे उनके साथ। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? देखें आपके बारे में तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर ही जानते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप आपके अंदर क्या खूबियाँ, क्या क्वालिटियाँ हैं वो आप खुद ही जानते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद ही बताएं। मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं। देखें आप ऐसे बंदे हैं कि आप भी चलें तो चांद तक, ना चलें तो शाम तक, मतलब आपकी अपनी डिपेंडेंट है, आपकी अपनी लाइफ। मैं मानता हूँ पहले हुई है काफ़ी गलतियाँ, अब बताओ ये जो हाँ अब आपने मतलब अब आपने जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करना शुरू किया है और टाइम भी दे रहे हैं, आप आ भी रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं, कैमरा भी चला रहे हैं। मज़े के बाद हमारी लड़ाई नहीं हुई हमारी इस दौरान लड़ाई नहीं हो रही, वो इस वजह से नहीं हो रही कि आप आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं भी इंसान हूँ, समझता हूँ बात को। अच्छा, एक ख़ास शख्सियत है हमारे प्रोडक्शन में जिसके ऊपर पूरा दारो मदार जो है ना वो उनके सर पे। तो वो डायरेक्शन भी देंगे, वो कैमरामैन भी है, वो एडिटर भी हैं, वो राइटर भी हैं, वो ऑल राउंडर है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? ये तो बड़ी लंबी हो जाएगी। तो नहीं आप शॉर्ट बताएं। यार वो एक ऐसा बंदा है, वो अपनी तारीफ़ अपने मुंह से नहीं करेगा। मैं नुकसान अपने गलत चीज़ें बता दूंगा, तारीफ़ नहीं करूँगा। भाई मेरे अंदर ये बुराइयाँ बहुत है, मेरे अंदर बुराइयाँ कुछ इस तरीके से हैं कि एक बंदा जब मेरी नज़रों को बुरा लग गया तो वो लग गया, फिर अब वो मेरे दिमाग से फिर निकलेगा नहीं 1 महीने तक, 1.5 महीने तक। मकसद ये है बुरा लगने से मुराद कि एक बंदा एक गलती कर देता है ना, तो गलती मेरे को उसकी याद आती रहती है बार बार दिमाग में, भुलाता नहीं हूँ मैं। दूसरी बात यार कि मैं अगर कभी गुस्सा करता हूँ या मैं टीम को कुछ बोलता हूँ ना, तो इसका मकसद ये होता है कि एक चीज़ में नुकसान हो रहा है, लेट हो रही है एक चीज़ या मसला हो रहा है, उसकी वजह से। देखें गुस्सा इसलिए किया जाता है कि यार उनको नहीं पता, जिन पे गुस्सा कर रहा हूँ, कि हम कितनी मुश्किल से एक प्रोडक्शन को लेके चल रहे हैं, कितनी मुश्किल से शूट किए जा रहे हैं, हालात को देख के, मसलों को देख के, फिर इक्विपमेंट्स की भी कुछ कमी आ जाती है, बड़ी प्रोडक्शन में आ जाती है, तो हमारे साथ भी होती है अक्सर। तो उस पर जब हम शूट रखते हैं या हम एक लोकेशन डिसाइड करते हैं, एक टाइम निकालते हैं उसके लिए, उस पर फिर कोई बंदा मतलब मसला करता है तो फिर मतलब गुस्सा आता है उस पर। तो अगर मेरे गुस्से को देख के कोई मेरे को बुरा समझता है तो भाई समझे। नहीं, ये तो अहमद भाई का बड़प्पन है, तो इनकी तारीफ़ मैं करूँगा, सब करते हैं क्योंकि ये हर काम करते हैं। ये एडिटर भी हैं, ये डायरेक्टर भी हैं, ये डायरेक्शन भी देते हैं, ये लड़कों को एक्टिंग भी करना सिखाते हैं कि इस तरह करनी है, स्क्रिप्ट तक समझाते हैं।
सेट पे अगर स्क्रिप्ट मिस हो जाए या नहीं होती तो इनको इतना दिमाग माशाल्लाह इनका है कि ये अपने दिमाग में याद करके आते हैं कि यार ये डायलॉग इसका ये इतना इतना बोलना है, मतलब सब काम करते हैं ये। तो मैं तारीफ़ के काबिल हैं। अब अगर आप नहीं होते तो AIF नहीं होती आज, ये एक सच है। ये आप लोगों का भड़कपन है, वैसे गुस्सा तो मैं जो बहुत सच है वो है, जो हमने देखा, सबने देखा, सब करते हैं। अच्छा तो अहमद भाई सीज़न 4 का बताएं, किसका होगा। देखने को मिलेगा या? देखें सीज़न 4 जो है वो मेरे हिसाब से तो नहीं है। 3 ही सीज़न की स्टोरियाँ थी मेरे पास। जो सीज़न 1 और सीज़न 2 की स्टोरी थी वो लिखी हुई थी, सीज़न 3 का सिर्फ कॉन्सेप्ट था दिमाग में। तो फिर अर्जेंट इसका शूट बनाया हमने, इसकी स्टोरी को मतलब लिखा, फाइनल किया, इसका शूट किया। 4 की कोई स्टोरी नहीं है और ना कोई इरादा है मेरा। हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम साल बाद 6 महीने बाद इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी स्टोरी आई जो मुझे लगी कि हाँ यार ये हू की कैटेगरी में आ सकती है तो फिर बनाएंगे, वैसे तो कोई इरादा नहीं है। वो सीज़न 3 के बाद क्या देखने को मिलेगा यार? अब आप लोगों को वंस अपॉन टाइम इन कराची देखने को मिल रही है, वो काफ़ी टाइम के बाद आएगी। फ़ीचर मूवी है 2.5 घंटे की और कराची पे बन रही है। वो कराची में जो स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, जो मंशियात फरोश हो रहे, जो लड़के आजकल की नस्ल जो ख़राब हो रही है, मकसद ये है कि वो चीज़ दिखा रहे हैं हम इसमें कि यार नौजवान नस्ल बर्बादी की तरफ जा रही है और स्ट्रीट क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो चीज़ हमने उसमें मेंशन करी है। हमने 2-3 विलन्स बनाए उसके कि ये विलन्स हैं जो कराची का माहौल ख़राब कर रहे हैं। और फिर हमने उसमें एक हीरो पुलिस को रखा है क्योंकि सिंध पुलिस रियल में हीरो है हमारी, काफ़ी चीज़ों को मतलब वो रोक के रखते हैं, आवाम तक नहीं पहुंचने देते। क्योंकि तो जो रियल हीरो होता है हम उसी को हीरो बना के दिखा रहे हैं। तो पुलिस ही हीरो है, ऐसा कोई अभी इस टाइम नहीं है हमारे कराची में कि कोई चीज़ नॉर्मल कॉमन आदमी खड़ा हो गया सारी बुराइयां ख़त्म करे, नहीं ख़त्म कर सकता कोई कॉमन आदमी, क्योंकि लोग अपने मसलों से काफ़ी परेशान हैं। तो पुलिस ही इस चीज़ की रोकथाम में आगे मसरूफ़ है, काम कर रही है। तो पुलिस को ही हमने हीरो बना के जो रियल है वो दिखा रहे हैं। उससे हट के ये तो आप लोगों के पास काफ़ी लेट आएगी। उससे हट के आपके पास आएगा हमारा गूज़बम्प्स के नाम से एक कंटेंट है और सीरियल किलर के नाम से। अब हमने एक और नई प्रोडक्शन हमारे फराज भाई ने खोली है जुनून प्रोडक्शन के नाम से। तो जैसे AIF प्रोडक्शन है वैसे जुनून प्रोडक्शन भी है, दोनों प्रोडक्शन एक ही हैं समझ लें। एक इसलिए क्योंकि इसका डायरेक्टर, इसमें काम करने वाले बंदे ही एक हैं। तो लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो फराज भाई की प्रोडक्शन है और ये AIF अलग कंटेंट अलग होंगे। बाकी मतलब इनके जो प्रोड्यूस वगैरह होंगे वो भी अलग होंगे। तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ, तो प्रोड्यूस वगैरह भी अलग होंगे क्योंकि फराज भाई इसको प्रोड्यूस करेंगे और AIF को सब मिल के प्रोड्यूस करेंगे। तो अब देखना यह है कि गूज़बम्प्स और सीरियल किलर किस किस में आती है। हो सकता है सीरियल किलर वहाँ चली जाए, गूज़बम्प ही आ जाए, कुछ पता नहीं है, कुछ अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन कंटेंट आगे बहुत हैं जो AIF में भी आएंगे और जुनून प्रोडक्शन में भी आएंगे हमारे। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कुछ सवालात थे हमने अहमद भाई से पूछे और हमारा AIF के साथ साथ एक दूसरा चैनल भी है जुनून, जिसको जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी वीडियोज़ आएंगी। तो तब तक के लिए मुझे और अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।